5 मौकों पर बीवी को अकेला छोड़ने वाले शौहर का अंजाम। मेरी इस्लामी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसे शौहर का अंजाम बताऊंगी जिसने अपनी बीवी को 5 मौकों पर अकेला छोड़ा, मतलब 5 मौकों पर बीवी का साथ न दिया। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह दुनिया वालों के साथ इबरत का निशान बन गया। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर आज का बयान आप दिल के कानों से सुन लेते हैं तो मैं समझती हूँ यह बयान आपकी जिंदगी बदलने का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। 5 मौके बताने से पहले मैं आपको एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिलों को हिलाकर रख देगी। ये कहानी एक ऐसी दर्दनाक कहानी है कि सुनने वालों को चीखने पर मजबूर कर देगी। प्यारी बहनों, ये कहानी एक बादशाह की है जिसने मुर्दा औरत के साथ जिना करने वाले बद किरदार शख्स को शाही खजाने का खजांची बना लिया। जब वह खजाने का खजांची बना तो और ज्यादा फहाश बन गया और ज्यादा औरतों से गुनाह करने लगा। आखिर गुनाह के दौरान उसकी मौत वाक़ई कैसे हुई? आखिर वह 3 दिन कमरे के अंदर नंगा क्यों पड़ा रहा? और जब बादशाह ने 3 दिन बाद दरवाजा खोल कर देखा तो आगे ऐसा क्या था कि बादशाह और दीगर वजीर तौबा तौबा करने लगे। तो प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप इस शख्स के अंजाम के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आज की वीडियो आखिर तक जरूर सुनना होगा और आखिर में एक बहुत बड़ा सबक लेना होगा। तो चलो मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम वक्त जाया किए बगैर कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक बादशाह को एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि दूर किसी वीरान कब्रिस्तान में एक शख्स है जो एक मुर्दा औरत के साथ जिना कर रहा है। ख्वाब के दौरान आसमान से एक खौफनाक आवाज गूंजी, जल्दी से जाओ और इस शख्स को गिरफ्तार करके अपने महल में ले आओ। यह ख्वाब देखना ही था कि बादशाह नींद से जाग उठा। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब सुबह हुई तो वह सारा दिन उसी ख्वाब के बारे में सोचता रहा कि आखिर एक बद किरदार शख्स को मैं अपने खजाने का खजांची कैसे बना सकता हूँ। फिर सोचा कि शायद यह मेरा वहम हो, क्योंकि ख्वाब कोई भी हो, झूठा भी हो सकता है। अगली रात जब बादशाह सोया तो फिर वही ख्वाब आया, वही कब्रिस्तान, वही शख्स, वही मंजर और वही आवाज कि जल्दी से जाओ और इस शख्स को गिरफ्तार करके अपने खजाने का खजांची बना दो। एक बार फिर से अचानक बादशाह उठा और एक बार फिर से उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। अब की बार तो बादशाह के दिल में एक बहुत बड़ा खौफ बैठ गया था, मगर फिर भी बादशाह ने इस ख्वाब को मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब तीसरी रात आई तो ख्वाब दोबारा उसी तरह सामने आया। बादशाह एकदम बिस्तर से उठ बैठा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फौरन अपने खास वजीर को बुलाया और आहिस्ता लहजे में कहा, आज रात तुम मेरे साथ चलोगे, जो मैं कहूँगा वही करोगे। अगर जबान से एक लफ्ज भी निकाला तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। वजीर ने सहमे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। प्यारी बहनों, रात का वक्त था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, हवा में डरावना सन्नाटा था। बादशाह और वजीर चुपचाप महल से निकले और उस कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए जो ख्वाब के दौरान दिखाया गया था। जब वहां पहुंचे तो बादशाह ने वजीर से कहा, जो कुछ देखो जबान से एक लफ्ज न बोलना, बस देखते ही रह जाना। दोनों एक दरख्त के पीछे छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद वाकई एक शख्स आया। उसने कब्र खोदी, मुर्दा औरत को बाहर निकाला। उसके साथ वह क्या कि शैतान भी देखे तो शर्मा जाए। यह खौफनाक और शर्मनाक मंजर देखकर बादशाह का दिल कांप गया। उसने फौरन वजीर को इशारा किया, इशारों में कहा कि जल्दी से इस बद किरदार को गिरफ्तार कर लो। वजीर गुनहगार शख्स की तरफ बढ़ा और चंद लम्हों में वह बद किरदार शख्स गिरफ्तार हो गया। बादशाह ने अपने वजीर को सख्त लहजे में कहा, याद रखना, इस गुनाह के बारे में अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। आखिरकार बादशाह और वजीर मिलकर गुनहगार शख्स को मुंह के बल घसीटते हुए महल की तरफ ले गए। अब वह शख्स पसीने से शराबोर पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। दिल में एक ही खौफ चुभ रहा था कि पता नहीं सुबह उसके साथ क्या होने वाला है। वह बार बार अपने गुनाह को याद करता। कब्रिस्तान का मंजर उसकी आंखों के सामने घूमता रहता
और वह खुद से कहता, बस अब मेरा वक्त खत्म हो गया। सुबह का सूरज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन लाएगा और कल का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने अपने जीने की तमाम उम्मीदें खत्म कर दी और अपने दिल में यकीन कर लिया कि अब वह बच नहीं सकता। यह सोचते सोचते आखिरकार सुबह का सूरज तुल्लू हुआ। सुबह जब बादशाह का दरबार लगा तो फिजा में अजीब सा सन्नाटा था। बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने उस गुनहगार शख्स को जंजीरों समेत दरबार में हाजिर किया। उसके चेहरे पर खौफ की झलक थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे यकीन था कि आज बादशाह मौत का फरमान सुना देगा और चंद लम्हों बाद वह दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मगर जब बादशाह ने खामोशी तोड़ते हुए फैसला सुनाया तो दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज से यह शख्स मेरी सल्तनत का वजीर खजांची होगा। मेरे तमाम खजानों का मालिक यही शख्स होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। हर निगाह बादशाह के चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन कोई जुर्रत न कर सका कि सवाल करे। बादशाह का हुक्म था और बादशाह के हुक्म के आगे किसी की मजाल नहीं थी। वह गुनहगार शख्स भी हैरान था, मगर खामोश रहा। बादशाह का यह फरमान सुनते ही अब की बार तो उसके चेहरे पर न खौफ था न नदामत, बल्कि एक मुर्दा सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे जमीर मर चुका हो। वह गुनहगार शख्स दिल में सोचने लगा कि आखिर यह बादशाह मेरे लिए इतना रहमदिल कैसे हो सकता है। मैंने इतना बड़ा गुनाह किया और यह मुझे इतना बड़ा मर्तबा दे रहा है। मगर शुक्र अदा करने के बजाय उसने अपने दिल में यह सोचा कि शायद किस्मत फिर उस पर मेहरबान हो गई है। दिन गुजरते गए। वह शख्स अब वजीरे खजांची बन चुका था, मगर उसकी तबीयत में कोई तब्दीली न आई। वह पहले से ज्यादा गुनाहों में डूबने लगा। खजाने की चाबियां उसके पास थीं, ताकत उसके हाथ में थी, दौलत उसके कदमों में थी। पहले वह छिप छिप कर गुनाह करता था, अब वह खुलेआम बुराइयों में मुब्तला रहने लगा। हुस्नो जमील औरतों के पास जाता, अपनी हैसियत और ताकत का फायदा उठाकर उन्हें बहकाता और खास तौर पर रोजाना एक कुंवारी लड़की के साथ गुनाह करने को अपनी आदत बना लिया था। दिन ब दिन उसके गुनाहों का दायरा बढ़ता जा रहा था और वह खुद को नाकाबिले गिरफ्त समझने लगा था। बादशाह सब कुछ जानता था। उसे मालूम था कि यह खजांची किस तरह रातों को अपने महल में औरतों के साथ गुनाह करता है, मगर वह चुप रहता। बादशाह का दिल दिन रात बेचैन रहने लगा। वह सोचता, आखिर अल्लाह ने इसे इतने बड़े गुनाह की सजा देने के बजाय इतनी बड़ी जजा क्यों दी? इसमें ऐसा क्या है जो मेरी समझ से बाहर है? यही सवाल बादशाह के जहन में हर वक्त गश्त करता रहता, मगर जवाब कहीं न मिलता। आखिरकार वह वक्त भी आ ही गया जब वह शख्स यानी वजीर खजांची शदीद बीमार हो गया। उसकी बीमारी ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसका हर मुमकिन इलाज करवाया जाए। दूर दराज इलाकों से तबीब बुलाए गए, मशहूर हकीम आए, तजुर्बाकार डॉक्टर्स भी महल में जमा हुए। हर कोई अपने अपने तरीके से इलाज करने लगा। दवाइयां दी गईं, दुआएं की गईं, मगर कोई फायदा न हुआ। आखिरकार सब ने एक ही नतीजा निकाला, यह बीमारी लाइलाज है। इसके जिस्म में औरत के गुनाह आलूद जरासीम सरायत कर चुके हैं और अब यह कभी सेहत याब नहीं हो सकता। मगर वह शख्स जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी का कैदी बन चुका था, बाज न आया। कमजोर जिस्म, लरजते हाथ, मगर दिल में वही शैतान की आग। वह गुनाहों से थकने के बजाय मजीद गुनाह करने लगा। बीमारी बढ़ती गई, लेकिन उसकी नीयत में नरमी न आई। वह हर रोज नई बुराई, नया गुनाह और नई हवस में डूबता चला गया। फिर एक दिन बादशाह अपने वजीरों के हमराह एक लंबे सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में जब वह एक बड़े दरख्त के करीब पहुंचा तो देखा कि वहां लोगों का एक हुजूम लगा हुआ है। शोर था, लोग भाग भाग कर किसी सिमत जा रहे थे। बादशाह ने घोड़े को रोका और वजीर से कहा, देखो तो सही, आखिर वहां ऐसा क्या है जो सब लोग इस तरफ जा रहे हैं? फिर खुद घोड़े से उतरकर हुजूम की तरफ बढ़ा। जब करीब गया तो देखा कि एक बुजुर्ग दरख्त के नीचे बैठे हैं और लोगों को नसीहत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर नूर था, आवाज में नरमी, मगर अल्फाज में आग। बादशाह खामोशी से खड़ा हो गया और गौर से उनकी बातें सुनने लगा। इसी दौरान उस बुजुर्ग ने कहा, ऐ लोगो,
क्या तुम जानते हो जब कोई शख्स अल्लाह को सख्त नाराज करने वाला गुनाह करता है और अल्लाह चाहता है कि यह शख्स कभी भी माफ न हो, तो अल्लाह उसे दुनिया की रंगीनियों में गर्क कर देता है। वह माल व दौलत, शोहरत, इज्जत सब पाता है, मगर उसका दिल अंधेरों में डूबा रहता है। वह सारी जिंदगी गुनाहों पर गुनाह करता रहता है और अल्लाह उसे एक लम्हे के लिए भी तौबा की तौफीक नहीं देता। यह अल्फाज बादशाह के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसने वहीं खामोशी से नजरें झुका ली और बिना कुछ कहे वहां से महल की तरफ वापस चल दिया। रास्ते में वह बार बार खुद से कहता, आज मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। वाकई अल्लाह के नजदीक उसका गुनाह बहुत बड़ा था। अल्लाह ने उसे सजा के तौर पर मोहलत दे दी ताकि वह गुनाहों में और भी डूबता चला जाए और कभी तौबा न कर सके। अब बादशाह को यकीन हो चुका था, वह शख्स हमेशा गुनाहों में डूबा रहेगा और अल्लाह भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। खैर, वक्त गुजरा। एक रात वह शख्स किसी कुंवारी लड़की के साथ गुनाह कर रहा था। गुनाहों में मुब्तला ही था कि उसी दौरान उस शख्स की रूह निकल गई। लड़की को नींद आ गई और वह सो गई। अगले दिन सूरज तुलू हुआ, मगर उस शख्स का दरवाजा न खुला क्योंकि लड़की गहरी नींद में थी और कुछ पता न चला। तीसरे दिन भी दरवाजा न खुला तो वजीरों ने इत्तला दी कि आपका वजीर खजांची 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकला। बादशाह को फिक्र हुई, फौरन जाकर उस शख्स का दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में दाखिल हुआ। वहां उसे वही मंजर मिल गया, एक लड़की और वह शख्स नंगे पड़े थे। लड़की ने जब महसूस किया कि कमरे में कोई आया है तो फौरन उठी और कपड़े पहनकर बाहर निकल गई। बादशाह ने देखा कि गुनाह के दौरान ही उस शख्स की रूह कब्ज हो चुकी थी, तो बादशाह ने फौरन अहकाम दिए कि इसकी लाश निकाली जाए, इसे गस्ल और कफन दिया जाए और जनाजा तैयार करके ले जाया जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक गस्ल और कफन करके जनाजा कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्र खोदकर वह शख्स दफन किया गया। तदफीन के वक्त अचानक एक औरत भागती हुई आई, कब्र के करीब बैठ गई और जोर जोर से चीखें मारने लगी। वह बार बार कह रही थी, ऐ अल्लाह, इस शख्स को कभी भी माफ न करना, ऐ अल्लाह, इस शख्स को कभी भी माफ न करना, इसे जहन्नम की आग में जला, इसे कभी सुख नसीब न हो। खैर, सब लोगों ने उस औरत को संभाला और हौसला दिया। लोग हैरान होकर कहने लगे, ऐ औरत, बता तो सही ये कौन है और तू इसकी कब्र पर ऐसी बद्दुआएं क्यों दे रही है? औरत ने अपने आंसू साफ किए, कांपती आवाज में बोली, यह शख्स मेरा शौहर है, मेरा वह हमसफर जिसने मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर अकेला छोड़ दिया। मुझे मालूम था कि आज यह मरने वाला है, इसीलिए मैं इसकी तदफीन के वक्त यहाँ पहुँची हूँ। इस शख्स ने मुझ पर जुल्म किए, मेरे जज्बात का खून किया, मेरे वजूद को तकलीफों में जलाया। खास तौर पर 5 मौकों पर जब मुझे सबसे ज्यादा इसके सहारे की जरूरत थी, तब इसने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे अकेला रहने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने धीरे से कहा, ऐ औरत, बता तो सही, वह पहला मौका कौन सा था जब तेरे शौहर ने तुझे अकेला छोड़ दिया? औरत की आंखों में आंसू भर आए, चेहरे पर दुख की लकीर गहरी हो गई और वह बोली, पहला मौका वह था जब मैं बीमार पड़ी थी, बिस्तर से उठने की ताकत न थी, जिस्म जलता था, सांस रुक रुक कर चलती थी, मगर मेरा शौहर, वह मेरे करीब आना तो दूर, मेरे हाल तक पूछने न आया। वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मग्न रहा, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि औरत के नसीब का सबसे बड़ा दुख यह है कि जिसके लिए वह अपनी जात भूल जाती है, वही शख्स उसे भूल जाए। फिर औरत ने आह भरी और कहा, औरत का दिल फूल जैसा होता है, अगर मोहब्बत से संभालो तो खुशबू देता है और अगर नजरअंदाज करो तो मुरझा जाता है। मेरे शौहर ने भी मेरे दिल को यूं ही मुरझा दिया। जब औरत बीमार हो और शौहर उसके साथ न खड़ा हो तो वह सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी टूट जाती है। ऐसे मर्द दरअसल खुद अपने घर की बुनियाद कमजोर करते हैं, क्योंकि बीवी का दुख घर के सुकून का मातम बन जाता है। फिर वह रोती हुई बोली, अगर शौहर अपनी बीवी के आंसू नहीं समझ सकता तो याद रखिए, वक्त एक दिन उसे भी ऐसे ही आंसू देगा जिन्हें कोई पहुंचने वाला नहीं होगा। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत एक वफादार बीवी है, मगर अफसोस कि कुछ मर्द इस नेमत की कदर नहीं करते। वह समझते हैं कि औरत बर्दाश्त कर लेगी,
मगर कभी कभी यही बर्दाश्त इंसान की बद्दुआ बन जाती है। और फिर वह खामोश हो गई, जैसे उसके लफ्जों में सदियों की थकन और दिल में बरसों की अजियत दफन थी। फिर उस औरत ने गहरी सांस ली, अपनी नजरें कब्र पर जमाते हुए कहा, दूसरा मौका वह था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। उस दिन मेरा दिल चूर चूर हो गया था, मेरी दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर मेरे पास हो, मेरे दुख में मेरा सहारा बने, मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहे कि मैं हूं ना, मगर वह नहीं आया। उसने कहा कि मुझे ऐसे गम के मौके पर जाना अच्छा नहीं लगता, मैं अजनबी लोगों के बीच नहीं बैठ सकता। मैंने लाख मिन्नत की, मगर वह अपनी दुनिया में मग्न रहा। मैं जनाजे के वक्त अकेली खड़ी थी, जब सब लोग बेटी को दिलासा दे रहे थे, मगर जिसका दिलासा मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती था, वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। औरत के आंसू अब कब्र की मिट्टी में जज्ब हो रहे थे। वह धीमी आवाज में बोली, कभी सोचा है कि एक औरत जब अपने बाप को खो देती है तो वह अपने दिल का वह हिस्सा भी खो देती है जहां वह खुद को महफूज समझती है। उस वक्त अगर शौहर भी साथ छोड़ दे तो औरत के अंदर की दुनिया भी वीरान हो जाती है। मैंने उस दिन सीखा कि मर्द अगर चाहे तो औरत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है, और अगर न चाहे तो सबसे बड़ा जख्म भी। फिर वह थोड़ी देर रुकी, आंखों में दूर देखती हुई बोली, जब औरत रोती है तो सिर्फ आंसू नहीं बहाती, वह अपने टूटे ख्वाब, अपना एतिमाद और अपनी उम्मीदें बहा देती है। मेरे शौहर ने मेरे गम को तमाशा समझा, मेरे आंसुओं को कमजोरी कहा, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह की रहमत हमेशा उन दिलों के करीब होती है जो टूटे हों, मगर वह मर्द दूर हो जाते हैं जिनके दिलों में एहसास नहीं रहता। फिर उसने लोगों की तरफ देखा और कहा, आज के मर्द यह समझते हैं कि औरत सिर्फ खाने पीने और कपड़ों की मोहताज है, मगर असल जरूरत तो उसके दिल की होती है। वह एक नरम लफ्ज, एक दिलासा, एक यकीन चाहती है। अगर मर्द उस लम्हे उसके साथ न खड़ा हो जब वह टूट रही हो, तो याद रखे उसकी बीवी कभी भी पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि औरत के दिल पर लगने वाला जख्म वक्त नहीं भरता बल्कि बद्दुआ बनकर लौटता है। फिर उस औरत ने लरजती हुई आवाज में कहा, तीसरा मौका वह था जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया। वह लम्हा हर औरत के लिए जिंदगी का सबसे नाजुक, सबसे दर्दनाक, मगर सबसे मुक़द्दस लम्हा होता है। मैं मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, सांसें रुक रुक कर चल रही थी, जिस्म चीख रहा था, मगर मेरा शौहर कहीं नजर नहीं आया। मैं सोचती रही कि अभी दरवाजा खुलेगा, वह अंदर आएगा, मेरे हाथ पकड़कर कहेगा, हौसला रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मगर वह न आया। वह बाहर दोस्तों के साथ बैठा हंसी मजाक में मसरूफ था, जैसे मेरा दर्द उसकी दुनिया से कोई ताल्लुक ही न रखता हो। उस औरत ने रोते हुए कहा, जब एक औरत माँ बनती है तो वह सिर्फ एक बच्चा नहीं जनती, वह अपनी जान के एक हिस्से को दुनिया में लेकर आती है। उस वक्त अगर शौहर का साथ न हो तो औरत के दिल पर वह चोट लगती है जो सारी जिंदगी नहीं भरती। मेरे शौहर ने मुझे अकेला छोड़ दिया, जैसे मैं किसी गैर की औरत हूँ, और उस लम्हे मैंने समझ लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी तन्हाई वह होती है जब औरत अपने शौहर के होते हुए भी अकेली हो। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी उससे दौलत नहीं मांगी, न जेवर न कपड़ा, मैंने सिर्फ एक चीज मांगी थी, साथ। मगर शायद कुछ मर्द ये समझते हैं कि औरत के जज्बात की कोई कीमत नहीं, मगर याद रखो, जब औरत के आंसू गवाही देने लगे तो अल्लाह के फरिश्ते भी उनके हक में बोलते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो मर्द अपनी बीवी के दुख में उसके साथ नहीं खड़ा होता, वह अपने ही घर की रहमत से महरूम हो जाता है। फिर उसने कब्र की तरफ देखकर कहा, जिस दिन मैंने बेटे को जन्म दिया, वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मेरा शौहर मेरे दर्द का तमाशाई बन गया। उस दिन से मेरा दिल टूट गया, मेरा यकीन मर गया। मैंने जान लिया कि औरत को सहारा देने वाला अगर उसका शौहर न हो तो दुनिया में कोई उसका नहीं होता। फिर औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए आह भरी और कहा, चौथा मौका वह था जब मेरे शौहर का कारोबार डूब गया। उस वक्त मैंने उसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश की, उसका हौसला बढ़ाया, उसके साथ खड़ी रही, यहाँ तक कि अपने जेवर तक बेच डाले ताकि उसके कर्जे अदा हो जाए। मगर जब उस पर आजमाइश का वक्त आया तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझ पर शक करने लगा, मुझसे सख्त लहजे में बात करने लगा,
यहाँ तक कि मुझ पर इल्जाम लगाया कि शायद मेरी बदकिस्मती की वजह से उसका नुकसान हुआ। मैंने उस वक्त पहली बार महसूस किया कि जिस मर्द को अल्लाह ने अकल दी, अगर उसके दिल से ईमान निकल जाए तो वह औरत के सब्र को भी बद्दुआ समझने लगता है। औरत ने कहा, मैंने उस वक्त खामोशी इख्तियार की, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि जब घर का मर्द कमजोर ईमान वाला हो जाए तो औरत की खामोशी उसकी इबादत बन जाती है। मैं हर रात रोती थी, मगर अल्लाह से यही कहती कि या रब, मेरे शौहर को समझ दे। मगर जब एक मर्द अपनी नाकामियों का इल्जाम औरत पर डालने लगे तो जान लो कि उसका ईमान झंग आलूद हो चुका है। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, काश मेरे शौहर ने यह समझा होता कि औरत के नसीब में शरीक होना मर्द की बहादुरी है, उस पर इल्जाम लगाना कमजोरी। मैंने उसके दुखों में उसका हाथ थामा, मगर उसने मेरे सब्र को मेरा जुर्म बना दिया। अगर वह चाहता तो वह लम्हा हमारे लिए कुर्बत का बन सकता था, मगर उसने हमें जुदाई में बदल दिया। अल्लाह के नजदीक वह मर्द नापसंदीदा है जो आजमाइश के वक्त अपनी औरत को कसूरवार ठहराता है। फिर उस औरत ने कब्र की तरफ देखकर कहा, उस दिन के बाद मैंने जान लिया कि मर्द की असल पहचान उसके दौलत या ओहदे से नहीं, बल्कि उसके बर्ताव से होती है जब वक़्त उसके खिलाफ हो। जो मर्द आजमाइश में अपनी बीवी का हाथ छोड़ देता है, वह सिर्फ बीवी नहीं खोता, वह अपने नसीब से रहमत का दरवाजा भी बंद कर देता है। औरत ने थोड़ा खामोश होकर गहरा सांस लिया, फिर रोते हुए बोली, 5वां मौका वह था जब मैं बीमार हो गई, जिस्म में जान बाकी न थी, बुखार ने हड्डियों तक को जला दिया था और मैं बिस्तर पर पड़ी थी। मेरी आंखें दरवाजे पर जमी थीं कि शायद वह आ जाए, मेरे पास बैठ जाए, मेरा हाल पूछ ले, मगर वह नहीं आया। मैंने हर दरवाजे की आहट पर उठने की कोशिश की, मगर हर बार मायूस हो गई। वह अपनी महफिलों में मसरूफ था, दोस्तों के साथ कहकहे लगा रहा था और मैं अकेली तड़पती रही। मैंने उस दिन जान लिया कि मोहब्बत के वादे सब उस वक्त मर जाते हैं जब औरत कमजोर हो जाती है। उस औरत ने कब्र की मिट्टी को छूते हुए कहा, मैंने चाहा था कि वह मेरे सरहाने बैठकर मेरा हाथ पकड़ ले, मेरी पेशानी पर हाथ रखकर कहे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मगर उसने एक लम्हा भी मेरे करीब आकर नहीं देखा। मेरे नबी ने फरमाया कि जो मर्द अपनी बीवी को बीमारी में अकेला छोड़ दे, अल्लाह उसके रिज़्क़ से बरकत उठा लेता है, और मैंने उसका नतीजा अपनी जिंदगी में देख लिया। वह दिन उसकी दौलत की बर्बादी का पहला दिन था। फिर वह लरजती हुई आवाज में बोली, औरत को कभी यह न समझो कि वह कमजोर है, वह अपने शौहर के लिए सब कुछ छोड़ देती है, मगर जब वही शौहर उसके दर्द को नजरअंदाज करता है तो वह अंदर से मर जाती है। मैंने अपने शौहर के लिए जिंदगी कुर्बान की, मगर उसने मेरी सांसों की कीमत नहीं समझी। जब मैं बिस्तर पर थी, उस वक्त उसकी गैर मौजूदगी मेरे लिए मौत से ज्यादा तकलीफ देह थी। फिर वह कब्र की तरफ देखकर कहने लगी, अल्लाह गवाह है, मैंने इस शख्स के लिए हमेशा भलाई चाही, मगर उसने हर मौके पर मेरा दिल तोड़ा। अब जब यह मिट्टी के नीचे है, मैं उसके लिए रो नहीं रही, मैं उसके अंजाम पर कांप रही हूँ, क्योंकि जिस मर्द ने औरत को उसकी बीमारी में अकेला छोड़ दिया, अल्लाह उसे उस वक्त अकेला छोड़ देता है जब वह मौत के करब में होता है। जब औरत ने अपनी बात मुकम्मल की तो कब्रिस्तान की फिजा में एक खौफनाक खामोशी छा गई। सब लोग साकित खड़े थे, किसी के पास कोई लफ्ज नहीं था, सिर्फ उस औरत की आवाज गूंज रही थी जो कह रही थी, यह है अंजाम उस शख्स का जो अपनी बीवी को मुश्किल वक्तों में अकेला छोड़ देता है। अल्लाह ने उसे दौलत दी, इज्जत दी, मगर उसने औरत का दर्द नहीं समझा, इसीलिए अल्लाह ने उसके दिल से सुकून छीन लिया, ईमान छीन लिया, और आखिरकार जिंदगी भी जिल्लत के साथ ले ली। फिर वह आसमान की तरफ देखकर बोली, ऐ मर्दो, औरत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम उसके आंसुओं की परवाह नहीं करते तो याद रखो, अल्लाह उसकी आहों को तुम्हारे खिलाफ गवाह बना देता है। दुनिया में शायद तुम जालिम कहलाकर भी बच जाओ, मगर अल्लाह के दरबार में कोई जुल्म छिप नहीं सकता। जो मर्द अपनी बीवी को तन्हाई में छोड़ देता है, वह दरअसल खुद को अल्लाह की रहमत से काट देता है। करीब खड़े एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, ऐ लोगो, औरत के आंसू मामूली नहीं होते, वह उस दिल से बहते हैं जिसमें मोहब्बत भी होती है और दुआ भी।
मर्द अगर औरत की इज्जत करे, उसके दुख में साथ दे, तो उसके घर में फरिश्ते रहमतें बरसाते हैं। मगर जो मर्द औरत को रुलाए, उसके घर से बरकत उठा ली जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वह है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। उस औरत ने कब्र की मिट्टी पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अब रोती नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया है। उसने उसके बदन से जान ली, मगर उसके दिल से सुकून बहुत पहले छीन लिया था। फिर वह मिट्टी की तरफ देखकर बोली, ऐ मर्दों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तुम्हारा घर जन्नत बने, तो अपनी औरत का दिल मत तोड़ो, उसके आंसुओं से डरो, क्योंकि औरत का दिल टूटने की आवाज जमीन पर नहीं आती, मगर अर्श जरूर हिला देती है। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई। कब्रिस्तान की हवा में एक लर्जती हुई खामोशी थी, जैसे खुद मिट्टी भी यह गवाही दे रही हो कि औरत के आंसू कभी रायगांव नहीं जाते। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह हमें सब्र, अक़ल और वह समझ अता फरमाए कि हम एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस कर सकें। खास तौर पर वह मर्द जो अपनी औरत के सब्र को कमजोरी समझते हैं, अल्लाह उनके दिलों को नरमी अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, ताकि आपकी बात किसी और की आंख खोलने का जरिया बन जाए। मजीद ऐसी दर्द भरी, सबक आमोज और ईमान जगाने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।